स्टूडेंट्स, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में 4 मेजर हेड्स होते हैं। पहला शेयर होल्डर फंड, दूसरा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, तीसरा नॉन करंट लायबिलिटी और चौथा करंट लायबिलिटी। पर जो ये दूसरा मेजर हेड होता है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये आपका कोर्स में नहीं है। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे केवल 3 मेजर हेड्स को ही लिखा हुआ है। और एसेट साइड के जो 2 मेजर हेड्स हैं वो है नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। तो आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो भी आपका टोटल एसेट आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो भी टोटल एसेट आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि अगर आप शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटी को ही ऐड करते हैं तो ये आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आता है। ठीक है स्टूडेंट्स। उसी तरह से अगर आप नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी को ऐड करेंगे तो ये टोटल डेट्स कहलाता है। क्लियर स्टूडेंट्स। तो टोटल एसेट का फॉर्मूला ऐसे भी बन सकता है, कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू टोटल एसेट, या फिर शेयर होल्डर फंड प्लस टोटल डेट्स इज इक्वल टू टोटल एसेट्स। अब कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी है, तो इसमें से अगर आप इसे माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। और टोटल एसेट में से करंट लायबिलिटी माइनस करेंगे तो भी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। तो इससे आपके कई सारे फॉर्मूले बन जाते हैं। जैसे अब नॉन करंट लायबिलिटी ही निकालना हो तो टोटल डेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस करेंगे, नॉन करंट लायबिलिटी आ जाएगा। टोटल डेट्स में से नॉन करंट लायबिलिटी माइनस करेंगे तो करंट लायबिलिटी आ जाएगा। शेयर होल्डर फंड निकालना है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, टोटल एसेट माइनस टोटल डेट्स, तो भी आपका शेयर होल्डर फंड आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप बहुत सारे फॉर्मूले अपने आप ही इस तरह से बना सकते हैं अगर आपको इतना एक पैटर्न याद हो अच्छी तरह से तो। ठीक है स्टूडेंट्स। एक फॉर्मूला और देख लीजिए। जैसे आप जानते हैं करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी वर्किंग कैपिटल होता है ना स्टूडेंट्स। लेकिन अगर आप शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी माइनस नॉन करंट एसेट करें तो भी आपका वर्किंग कैपिटल ही निकल कर आएगा, या कैपिटल एम्प्लॉयड में से नॉन करंट एसेट माइनस करें तो भी आपका वर्किंग कैपिटल ही निकल कर आएगा। तो वर्किंग कैपिटल का जो फॉर्मूला है वो यहाँ से आप डिराइव कर सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, और दूसरा फॉर्मूला बन गया कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस नॉन करंट एसेट, और तीसरा बन गया शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी माइनस नॉन करंट एसेट। ठीक है स्टूडेंट्स। इन 5 नामों को ढंग से याद रख लीजिए। उसके अलावा ये जो छठा नाम और 7वां नाम मैंने बनाया है इसको याद रख लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स। आप कई सारे फॉर्मूले खुद बना सकते हैं, आपको अकाउंटिंग रेशियोज याद नहीं करने पड़ेंगे, अपने आप ही आपको ये जो है यूज़ करना आ जाएगा अगर आप इसको ढंग से याद कर लेंगे, समझ लेंगे तो।